वेलकम बैक। खुदामा यस्सुल मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज बड़ी काबिल एहतराम शख्सियात आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफार्म मौजूद है जी। पास्टर यासर साहब जो कि बड़ी वफ़ादारी से अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पहला करंथियों उसका पहला बाब 12 आयत में लिखा है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदाम यस्सुल मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। तो ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त ऑनर की बात है सर कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जगह ब जगह हम खुदा के कलाम को लेकर ज़िंदगियों को मामूर करते हैं, रूह से मामूर करते हैं। तो ये बड़ी हमारे लिए इज़्ज़त की बात है। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि फ़ैमिली के तल्लक से कि आज फ़ैमिली शुक्रगुजारियाँ किस तरह से खुदा के बंदे करते थे, आज हम किस तरह से इन बातों से हमने सीखना है और अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारियों को रखना है। तो आए खुदा के कलाम में से अय्यूब नबी की किताब उसका पहला बाब 5 आयात से हम पढ़ेंगे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब इन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सब के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफ़ीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना आम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जी वार साहब। ब्रदर आशिक भट्टी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम जी। आपने इनवाइट किया आज फिर के कलाम पाक की खिदमत कर सकता हूँ। ये खुदा का फजल है, ये खुदा की मोहब्बत है, उसकी रहमत है कि वो अपने पाक कलाम के लिए, अब्दी कलाम के लिए हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है जी। क्योंकि खुदा का कलाम पाक है, एक एक लफ्ज़ पाक है। तो जब ये पाक बातें हम तक पहुँचती हैं तो हम भी पाक हो जाते हैं, बशर्ते कि अगर हम दिली तौर पर उनको कबूल करें। तो आज हम कलाम पाक से, जिस तरह आशिक भट्टी साहब ने बताया है कि हमारा टॉपिक है कि एक ख़ानदान मसीह की शुक्रगुजारी करते हुए कैसे खुश रह सकता है जी, कैसे वो इकट्ठे मिलकर एक खुशी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं जी। अय्यूब और उसके ख़ानदान पर गौर करेंगे जी। अय्यूब और उसकी फैमिली से सीखेंगे कि हमारा ख़ानदान हम कैसे खुश रह सकते हैं। अय्यूब की फैमिली से हम सीखेंगे जी। अय्यूब ऊज़ की सरजमीन में रहता था जी। उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां। आशिक भट्टी साहब, टोटल कितने हो गए बच्चे जी? 10 हो गए जी। 7 और 3 10 हो गए। थैंक यू सो मच। 10 बच्चे हैं, 7 बेटे और 3 बेटियां। अब एक जो बाप है, माँ है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को इकट्ठा रखें। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से उन्होंने मसीह की राह पर उनको चलाना है। उनकी ये जिम्मेदारी है कैसे उन्होंने स्कूल में उनको कामयाबी की राह पर लेकर चलना है जी। उनकी रहनुमाई कर। अगर वालिदैन बच्चों पर गौर नहीं करेंगे तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। आज जैसे हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में जैसे हो रहा है कि बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते, माँ बाप की ताबेदारी में नहीं चलते। अब 7 बेटे और 3 बेटियां हैं अय्यूब की और लिखे है कि अय्यूब खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। अय्यूब की खुशहाली और बेहतरी का राज इस बात के अंदर है कि वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता, यानी कि बदी के वो करीब भी नहीं था जाता, करने की तो दूर की बात है जी। अब उसने इतनी खुदा ने उसको बरकतें दी। लिखे 7 बेटे और 3 बेटियां थी और 7,000 भेड़ें। अंदाजा लगाएं, 7,000 भेड़ा जी, बिल्कुल। 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर, यानी कि उनकी गिनती बताई नहीं है जी। बिल्कुल, इतने जानवर हैं तो कितने नौकर होंगे मेरे अजीजों, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जी। और फिर लिखे अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था जी। सरफराजी ना मशरिक से आती ना मगरिब से, बल्कि किसकी तरफ से है?
खुदा की तरफ से सरफराज आशिक भाई खुदाई करता है। जी बिल्कुल। आज जितने अजीज इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस बात को बखूबी अपने दिल की तख्तियों पर लिख ले और अयूब और उसके खानदान से इस बात को सीख ले जी कि उसने कैसे ये सरफराजी हासिल की। जी, औलाद भी खुदा की तरफ से है और मालो दौलत, हर चीज, हर नेमत ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलती है और कहीं से ब्लेसिंग नहीं आ सकती, कोई जरिया, कोई सोर्स नहीं है जी। मेरे अजीजों, यीशु के साथ चले, यीशु के साथ चलते हुए तमाम बरकतें मिलती हैं। आइए मजीद इसके खानदान की बात करते हैं जी। आशिक भाई, इस खुदा के खादम ने अपने 7 बेटे और 3 बेटियों की अब तरबियत कैसे की जी? तरबियत यूं की कि उसने अपने 7 बेटों की ड्यूटी लगा दी जी। एक दिन ये वाला बड़ा बेटा खाना बनाएगा, अपने भाइयों को भी बुलाएगा, तीनों बहनों को भी बुलाएगा, इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे जी। आज हमारे घरों के अंदर ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं है। बेटा कोई 10 बजे उठ रहा है, अम्मी मुझे खाना खाना है, वो नाश्ता बना, फिर एक 11 बजे उठ रहा है, अम्मी मुझे नाश्ता बना दे, एक 12 बजे उठ रहा है, अम्मी मुझे नाश्ता बना दे। शहरों के अंदर आप हाल देख ले, अब बेटी 12 बजे उठ रही है, वो भी सारों का अलग अलग है, इवनिंग का भी अलग अलग है। जी बिल्कुल है। तो पुराने दौर की भी अगर बात करें और बाइबल की इस टॉपिक की भी बात करें, अय्यूब के खानदान की भी, तो पुराने वक्तों में मुझे याद है, मैं गांव से तल्लक रखता हूँ, गुजरांवाला में है, तो हमारे वाला साहब शाम को अगर हम खाने पे नहीं थे ना आते वक्त पे, शाम का 6 बजे का टाइम होता था, तो हमें डांट पड़ती थी जी कि भाई खाने का टाइम था तो आप कहाँ हैं जी। एक्चुअली बताना ये चाह रहे हैं कि जब खानदान के अंदर सब अजीज इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी की जाती है, दुआ की जाती है, तो एक बड़ी स्पेशल बरकत खाने पर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ब्लेसिंग छा जाती है, ब्लेसिंग आ जाती है। और जब बहनें, भाई, बच्चे, पेरेंट्स सब इकट्ठे बैठे होते हैं, एक दूसरे को फेस को देखते हैं तो बड़ी खुशी आती है। माँ को बच्चे देखते हैं, माँ बच्चों को देख के खुश हो जाती है, तो ये बड़ी ब्लेसिंग की बात है। मेरे अजीजों, इकट्ठे बैठकर खाना खाया करें, तीनों टाइम कोशिश किया करें, अगर तीनों टाइम नहीं कम से कम सुबह शाम तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। बड़े की ड्यूटी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि 7 दिन जी। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो पूरा हफ्ता। और ये नहीं कि एक ही हफ्ता, ऐसे उनकी रूटीन चलती रहती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जब रूटीन चलती रहती थी, इकट्ठे बैठते थे, बहनें भी बैठती थी, तो अय्यूब उस खाने के लिए दुआ किया करता था जी, पाक करता, उस खुराक को ब्लेस करता, खुदा का शुक्र करता था। और उसकी 7 बेटे और 3 बेटियां, और सब इकट्ठे बैठकर वो खाना खाया करते थे। लेकिन यहाँ पर एक हवाला मैं पढ़ना चाहूँगा, लिखा है 5वीं आयत में, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, जब 7 की बारी पूरी हो जाती थी, तो फिर अय्यूब क्या करता? तो अय्यूब ने बलवा कर पाक करता। किनको भला? 7 बेटों को और 3 बेटियों को। जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते थे, ये अय्यूब ने देखो कितना अच्छा तरीका अपनाया है। हम भी अपने घरों पे कोई ना कोई तरतीब बना सकते हैं, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर जी। और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तरी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। आज आशिक भाई कितने अजीज है जिनको अपनी बेटियों की फिक्र है, अपने बेटों की फिक्र है। रूहानी नुक्ते निगाह से खान पीन की तो सारिਆਂ ਨੂੰ फिक्र है कि साढ़े बच्चों ने खाना खाना है। रूहानी तरक्की की बात कर रहा हूं। ये जो आपने बात सर कही ना कि आज यकीनन हम इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाते फैमिली के तौर पर, ये मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं बहुत सारा अपना टाइम जो है स्कूल एक्टिविटीज़ के काम, आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मोबाइल का बड़ा दौर है। किसी ने कहा कि उन्होंने कहा मोहब्बत नहीं रही, उन्होंने कहा जी 8 मोबाइल थे 8 ही जी मोहब्बत कितों। तो ये बात ये है असल यासर साहब कि आज हमने अपने टाइम को जो है ये खुदा के लिए स्पेंड नहीं करते, बल्कि हमने बड़े दूसरे फजूल एक्टिविटीज़ के काम जितने भी यकीनन हम उन पर हम ज़्यादा तवज्जो करते हैं, इसी वजह से मोहब्बत कम है।
और जैसे हम शुक्रगुजारी की बात कर रहे हैं तो इस खानदान में हमें शुक्रगुजारी भी नजर आ रही है। देखिए खुदा ही जमीन से रोजी पैदा करता है, खुराक पैदा करता है, वो मुबारक है। तो जब वो खुराक दे रहा है तो हमें उसका इकट्ठे बैठकर शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करके खाना चाहिए। अच्छा, खास बात जो मैं कर रहा था, जहां पर मैंने रुके हम सवाल जवाब के लिए, वो ये थी कि अय्यूब अपने 7 बेटों को 3 बेटियों को बुलवाकर पाक करता था। मतलब ये था कि यीशु मसीह से आने के पहले की बात है कि वो सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाते थे। आप लोगों को पता है ना, गुनाह की माफी के लिए हैकल के अंदर बर्रे लाए जाते थे। लेकिन जब से बर्रा कुर्बान हो गया, यीशु मसीह कुर्बान हो गया, तब से वो सिलसिला हमने मसीह ने खत्म कर दिया। तो आज तो हमें बस साफ दिल से बैठना और कहना कि यीशु नाज़री मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर, मैं बदी को छोड़ दो, तो सब ठीक हो गया। सो मेरे अजीजों, आज का तो तरीका ही बड़ा सिंपल है। अय्यूब देखे किस तरीके से ये करता था। सो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से, माओ से, और जितने बाप है इस वक्त बच्चों के जो पेरेंट्स है वो सुन रहे हैं, इस बात पर गौर करें कि अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर तवज्जो करें स्पिरिचुअल रूहानी तरक्की के लिए। और जब तक मलाह जो कश्ती का है वो ठीक नहीं होगा, मतलब ये कहने का है जब तक बाप घराने के अंदर ठीक नहीं होगा, तौबा नहीं करेगा, तो कश्ती के अंदर जितने अजीज बैठे हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। जितने पेरेंट्स हैं वो ठीक हो जाए, वो यीशु की राह पर चले, तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुदा की राह पर चलेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू पास्टर यासिर साहब, यकीनन आपने इन बातों के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बातें आज इन्होंने बड़े सादा अल्फाज में बयां की कि हम फैमिली के तौर पर आज हम इस तरह से हमारे अंदर एक मोहब्बत, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तो बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना हटे। आज हमने खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक अपने बेटे और बेटियों की तरबियत करनी है, ताकि हमारे बेटे और बेटियां खुदा की तरफ राग़िब हों, खुदा की तरफ वो तवज्जो करें, खिदमत की तरफ तवज्जो करें और हमेशा खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल दें। जी पास्टर यासिर साहब, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो जी आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले तमाम, यकीनन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के पेज को और फेसबुक पेज को और यूट्यूब को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, ताकि हर प्रोग्राम के आने वाला लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचता रहे और आप प्रोग्राम को वॉच करें और यकीनन बरकत को हासिल करें। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।